राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपको नूरी स्कार्फ बताऊंगी, लेडीज़ नूरी स्कार्फ, जिसके लिए मैं एक पट्टी तैयार करूंगी। उसके बाद दूसरा पार्ट बनेगा। तो ये मैंने पहले पार्ट के 12 फंदे डाल लिए हैं, जो कि ये पट्टी के फंदे हैं। और इसके ऊपर से फंदे बढ़ेंगे, फिर घटेंगे, फिर बढ़ेंगे। इस तरीके से पट्टी तैयार होगी। तो ये 2 पार्ट में बनेगी। तो इसमें मैंने 12 फंदे डाले हैं यहाँ पर, जिसकी मैं पट्टी बना के तैयार करूँगी। तो इसको हम उल्टा उल्टा बनाते हुए तैयार करेंगे। ऐसे सारे फंदे उल्टे बुनेंगे और उल्टे बुनते हुए ये पूरी पट्टी को तैयार करेंगे। तो बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत आसानी से बनता है, बहुत ही इजी ये नूरी स्कार्फ है। इसे इस तरीके से बनाइए। तो ये हमने उल्टी सिलाई बना ली है और ऐसे ही दोनों तरफ से उल्टा बनाते हुए ये पहला फंदा स्लिप करेंगे और उसके बाद सारे फंदे उल्टे बुनेंगे ऐसे। तो इसकी पट्टी जो है वो बनाएंगे, जितनी भी लंबी आपको चाहिए बांधने के हिसाब से, उस तरीके से आप इसे छोटा या बड़ा बना सकते हैं अपने मर्ज़ी से। तो इसको मैं बनाती हुए जाऊँगा। इस फंदे को सीधा बुनेंगे, जिससे एक किनारी का फंदा है तो ये गांठ वाला ना आए। तो ऐसे इसको बनाते हुए जाएंगे। इस फंदे को फिर स्लिप कर लेंगे और इस फंदे से उल्टा बुनना शुरू कर देंगे। तो दोनों तरफ से इसी तरीके से बनाएंगे, ऐसे उल्टा बुनते हुए। अगर आपके पास ऊन मोटी है तो इसमें 10 फंदे भी डाल सकते हैं। तो ऐसे इस फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और ऊन को अपनी साइड करके फिर से उल्टा उल्टा बुनना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। तो इसको हम पूरा उल्टा बना लेते हैं। उसके बाद में कहाँ से फंदे बढ़ेंगे, कहाँ से घटेंगे, वो सब बाद में बताएंगे। तो ऐसे जो फंदा है ना, इसको ऐसे बुनेंगे तो यहाँ ऐसे किनारी सी बनती हुई आएगी। तो इस पट्टी को हम तैयार कर लेते हैं। ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनते हुए इस पट्टी को बनाएंगे। उसके बाद जहाँ फंदे घटेंगे फिर आपको दिखाएंगे। तो इसको बना लेते हैं पहले। तो हमारी पूरी ये जो हमने बांधने वाली पट्टी बनाई थी, ये पूरी बन के तैयार हो गई है। और अब इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे। तो फंदे कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पे हम पहले आपको गिन के बता देते हैं कि हमने कितनी ये इसमें जो उल्टी उल्टी लाइनें हैं वो बनाई हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46। तो यहाँ पे 46 हमने यहाँ पे ये जो उल्टी उल्टी लाइनें हैं ये बनाई हैं। आप इसे अपने हिसाब से छोटा या बड़ा जैसा भी चाहें, इसको बांधने वाला है इसे अपने बना सकती हैं। तो अब हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे। तो फंदे कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पे हम इस तरीके से ये जो पहला फंदा हमने उतार लिया, उसके बाद यहाँ पे एक फंदे में से ऐसे एक फंदा ऐसे बढ़ाएंगे और बाकी सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। एक साइड से हम फंदा बढ़ाएंगे सीधी तरफ से और उल्टी तरफ की जो सिलाई है वो हम पूरी उल्टी बुनेंगे। तो ऐसे एक साइड से हमने बढ़ाए सीधी तरफ से, ऊन को पीछे किया, इस साइड में फंदा नहीं बढ़ाना है, तो ऐसे इसको उतार लिया। अब हमारी उल्टी सिलाई आई है। उल्टी सिलाई को हम पहला फंदा स्लिप करने के बाद पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे। इसमें कोई भी फंदा न बढ़ाना है न घटाना है। तो ऐसे फंदा हमने बुन लिया और अब इसकी सीधी सिलाई है। सीधी सिलाई पर फिर से हम इस फंदे को स्लिप करेंगे और यहाँ ऊन अपनी साइड करने के बाद एक फंदा बुना, इसी में से ऐसे इसको एक फंदा और बुन लिया। एक फंदे से 2 फंदे बना लिए। तो एक ही साइड से हम ऐसे बनाते हुए जाएंगे, फिर पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे हम। और लास्ट वाला फंदा सीधा बुनेंगे। फिर
उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बुनेंगे, जैसे फंदा बनाते आए हैं ऐसे ही बनाएंगे। इसमें कोई भी फंदा हमें नहीं बढ़ाना, एक साइड से फंदा बढ़ाना है सीधी तरफ से। तो ये सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। आप सीधी सिलाई है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन को अपनी तरफ करके इस फंदे में से एक फंदा बनाया, फिर इसे इस तरीके से एक फंदा और बना लिया, तो 2 फंदे बन गए। तो ऐसे ही हम कितनी लाइनें बनाएंगे वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो ऐसे बनाते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसको बना लेते हैं पहले। तो ये हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। तो जितना हमें बड़ा बनाना था उतना हमने बना लिया है। तो यहाँ से तो हमारी ये हमने आपको 46 दिखाई थी गिन के, और यहाँ से हमने फंदा बढ़ाया है एक एक करके एक साइड से। तो एक साइड से बढ़ाते हुए इस तरीके से ये बढ़ गया है। अब यहाँ से हम फंदा घटाएंगे। तो घटाएंगे कैसे, जैसे हमने बढ़ाए वैसे ही घटाएंगे। तो इसमें 60 फंदे हैं, ये ऊपर हमारे 60 फंदे हैं ये। तो अब यहाँ से हम घटाएंगे। तो पहला फंदा जब स्लिप करेंगे और जैसे हमने फंदे बढ़ाए थे वैसे ही घटाना शुरू करेंगे, एक ही जिस साइड में बढ़ाए थे उसी साइड में घटाएंगे ऐसे, और बाकी सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। एक फंदा घटा दिया, उसके बाद सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर उल्टी सिलाई में सारे फंदे उल्टे, उसमें कुछ भी नहीं घटना। उल्टी सिलाई में सीधी सिलाई में ही घटाएंगे, जैसे सीधी सिलाई में बढ़ाए थे उसी तरीके से सीधी सिलाई में घटाएंगे। तो हम इस सिलाई को पूरा बुन लेते हैं, फिर उल्टी सिलाई पूरी बुन के फिर सीधी सिलाई आएगी, उसमें दिखाएंगे कि उसमें कोई भी फंदा इधर उधर नहीं घटना है, जिस तरफ से हमने बढ़ाए थे उसी तरफ से घटना है। तो ऐसे यहाँ पे घट गया। अब ये पूरी सिलाई को बनाएंगे। तो हमारी फिर से सीधी सिलाई आ गई है। उल्टी सिलाई हमने बुन ली है, उसमें कोई फंदा नहीं घटाया है, सीधी सिलाई है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन को अपनी साइड करके 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे और पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही हम पूरी जितने फंदे थे हमारे यहाँ पर 12 फंदे थे पट्टी में। तो जब तक ये फंदे घटाएंगे जब तक ये 12 फंदे रह जाएंगे। जब 12 फंदे रह जाएंगे उसके बाद जैसे हमने ये पट्टी बनाई है ना, ऐसे ही इतनी ही लाइन की इतनी बड़ी पट्टी हम दूसरी साइड में बनाएंगे। 12 फंदे, 1 2 3 4 5 और जी 12 फंदे तक हम इन फंदों को एक एक करके फंदे घटाते हुए आएंगे। हर सीधी सिलाई पे एक फंदा यहाँ पे घटाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा यहाँ पे घटाएंगे। बाकी पूरी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे, उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बुनेंगे। तो ऐसे ही करते हुए हम ये पूरा बना लेते हैं, ये पट्टी और घटाना। फिर आपको दूसरा जो पैटर्न बनेगा इसका वो आपको दिखाएंगे। इस पट्टी को हम पूरा कंप्लीट करके फिर बाद में आपको दूसरा जो वीडियो बनाएंगे इसकी पट्टी का वो आपको दिखाएंगे। ये जो है काम ये यहीं तक है। ये पहले फंदे घटे बढ़े, फिर उसके बाद घटना, और घटने के बाद ये पट्टी बनेगी, उसके बाद ये पट्टी पूरी हमारी तैयार हो जाएगी। तो इसे बना लेते हैं हम। तो ये हमने पूरा बना लिया है इस तरीके से। इसको घटाते हुए एक साइड से हमने बढ़ाया था, एक साइड से घटाया है, और नीचे की साइड बिल्कुल वैसी है। तो इसका इस तरीके से ये लुक आएगा ऐसे। तो ये एक पार्ट हमारा बन गया है। अब इसका दूसरा पार्ट के लिए फंदे डालेंगे। तो ऐसे ये बन गया है हमारा। इसको हम एक साइड रख देते हैं और दूसरा पार्ट हम इसका बनाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फंदे डाल लिए हैं 85। तो 85 फंदे हैं और इसको हम उल्टा उल्टा बनाते हुए जाएंगे। जैसे हमने ये उल्टा उल्टा बनाया है ऐसे ही इसमें 6 लाइनें उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुनते हुए इसकी बॉर्डर जैसा बनाएंगे। आप इससे चाहे बॉर्डर बना सकते हैं या फिर इस तरीके से उल्टा बुन सकते हैं या कोई भी और बॉर्डर बना सकते हैं। इसमें मैं उल्टा उल्टा बुनते हुए इसकी ये लाइनें कंप्लीट करूँगी। उसके बाद इसमें डिज़ाइन डालेंगे। तो पहले हम इन 6 लाइनों को कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे उल्टा बुनेंगे, उल्टा बुनते हुए 85 फंदे हैं हमारे। 85 फंदों को
बनाएंगे ऐसे। और जब ये बुन जाएगा हमारा बॉर्डर, तो आप इसे बॉर्डर में उल्टा भी बुन सकते हैं, एक उल्टा एक सीधा भी कर सकते हैं, या जैसे भी आपको पसंद हो उस तरीके से इसमें बॉर्डर बना सकते हैं। तो इसके लिए बॉर्डर बना लें, फिर आपको दिखाएंगे कि इसके ऊपर क्या बनाया। तो यहाँ हमने जो फंदे डाले थे 85 फंदे, तो वो 85 फंदों के हमने यहाँ पे ये बॉर्डर बना लिया है। तो जिसमें हमने 1 2 3 4 5 ये जो उल्टी उल्टी लाइनें बनी हैं, तो ये 5 उल्टी लाइनें बनाई हैं, बाकी एक सीधी और एक उल्टी सिलाई हमने बना ली है। तो इसमें हम डिज़ाइन डालेंगे। तो डिज़ाइन इसमें हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। तो पहले हम इसी कलर से यहाँ पे हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। तो इसमें ना तो कोई हमने फंदा बढ़ाया है, ना कोई फंदा घटाया है। 85 फंदे हैं, तो 85 फंदे के लिए हम ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। तो इसमें हम एक डिज़ाइन डालेंगे। तो यहाँ हमने ये 5 उल्टी उल्टी लाइनें बुन ली हैं, एक सीधी और एक उल्टी सिलाई बुन ली है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये ब्लैक कलर लगाया है, और पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया है, और ये जो 2 फंदे हैं इसके बीच से यहाँ से हम एक लूप निकालेंगे, और इस तरीके से एक धागा लपेटेंगे इसमें, और फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर से 2 फंदों के बीच से एक लूप निकाला, फिर यहाँ पे धागा लपेटा, फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाया। तो जितने भी फंदे हैं हमारे पास उसमें हम ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। तो जो डिज़ाइन हम इसमें बता रहे हैं वो डिज़ाइन हम अपना YouTube चैनल पर पहले ही डाल चुके हैं, जिसको वहाँ जाके आप इस डिज़ाइन को देख सकते हैं और बना सकते हैं। तो इसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। तो हम ऐसे ही बनाते हुए जितना बड़ा हमें ये रखना है उतना इसको हम बुनेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि हमने कितना बड़ा बनाया है और कैसे बनाया है। तो इसको हम पूरा बुन लेते हैं इसी डिज़ाइन को डालते हुए। तो डिज़ाइन हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं, वहाँ जाके इसको देख सकते हैं, और इसको हम पूरा कर लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि हमने कितना बड़ा ये बनाया है। तो ऐसे डिज़ाइन डालेंगे इस तरीके से सारे फंदे का। तो इसको हम बुन लेते हैं, कितना बुनेंगे वो आपको बाद में बताएंगे, और इंची टेप से नाप के भी दिखाएंगे कि ये कितना बड़ा है और कैसे बना है। तो इसको बना लें पहले, फिर आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया है। हमने यहाँ पे 2 कलर में इस तरीके से ये डिज़ाइन डाला है, और ये डिज़ाइन हमारा बैक साइड से ऐसे दिख रहा है, और इसकी राइट साइड ऐसी दिख रही है। तो ये डिज़ाइन की 4 सिलाई हैं, 4 सिलाई वाइट की हैं, 4 ब्लैक, 4 वाइट, 4 ब्लैक। इस तरीके से हमने ये डिज़ाइन बना के कंप्लीट कर लिया है, और ये जो है पूरा बुन के तैयार हो गया है। इतना ही हमें लंबा रखना है, वो हम बाद में आपको इंची टेप से दिखाएंगे। पहले इसको पूरा बना लेते हैं, फिर बताएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे जो ब्लैक की हमारी जो यहाँ पे 4 लाइनें बनी हैं 4 सिलाइयों की, वो 1 2 3 4 5 6 ब्लैक की हैं, और 1 2 3 4 5 6 हमारी वाइट कलर की हैं। तो ये हमारी 6 ब्लैक 6 वाइट, इस तरीके से 4 सिलाइयों का ये डिज़ाइन हमने पूरा कर लिया है। और अब यहाँ पे हम फंदे घटाएंगे। तो फंदे घटाने के लिए सबसे पहले हम 2 फंदे साइड से घटाएंगे, ऐसे 2 फंदे साइड से घटाएंगे, और यहाँ पे हम अब सीधा बुनेंगे। अब हम इसमें उल्टा नहीं, ऐसे डिज़ाइन नहीं डालेंगे, सीधा सीधा बुनेंगे। तो इसे हम ऐसे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे हमने बुन लिए हैं यहाँ पे। और 14 फंदे बुनने के बाद में अब यहाँ इस तरीके से एक फंदा लेके और यहाँ ऐसे घटाएंगे हम, जैसे गले के फंदे घटाते हैं ना, ऐसे घटाएंगे इसको। तो 3 फंदों का, एक इस साइड से एक इधर से, 3 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ हमने 3 फंदे घटा दिए। अब फिर से 14 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे बुन लिए। बुनने के बाद में अब यहाँ पे फिर से इस फंदे को निकालेंगे और ये वाला फंदा इधर से लेके, जैसे गले के फंदे घटाते हैं ऐसे इसको सिलाई पे लेने के बाद में हम 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे पीछे से ऐसे। तो 2 जगह हमारे घट गए हैं, 1 2। के बाद फिर 14 फंदे लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे बुनने के बाद में अब यहाँ पे फिर से ये जो फंदा है यहाँ से निकालेंगे और इस फंदे को सिलाई पे लेने के बाद में और 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे पीछे की साइड से। फिर से 14 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे लेने के बाद में यहाँ पे फिर से एक बार ये जो फंदा है इसको निकालेंगे और इस फंदे को सिलाई पे लेने के बाद में ये 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे पीछे की साइड से। और अब फिर से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ 15 फंदे हैं। तो यहाँ 11 फंदे हम ये 2 फंदे लास्ट में घटा देंगे। इसको एक फंदे की कमी है, उससे कोई बात नहीं, वो चल जाता है। तो यहाँ हमारे ये जो बीच के फंदा घटाया है यहाँ से 3 3 6 9 10 11 12 13 फंदे बीच में हैं और 2 फंदों का एक फंदा बनाया है लास्ट में। अब इसकी उल्टी सिलाई है जो हम पूरी उल्टी बनाएंगे, इसमें कोई फंदा नहीं घटाएंगे, इसको हम पूरा उल्टा बुनेंगे। जैसे बुन रहे हैं ऐसे ही इसके बुनेंगे। इसकी 4 सिलाई बनाएंगे। नीचे हमने डिज़ाइन वाली बनाई थी, अब इसमें डिज़ाइन नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे हम 4 सिलाई सिंपल बनाएंगे। तो ऐसे बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ हमने उल्टी सिलाई बना ली है। अब इसकी सीधी सिलाई है और सीधी सिलाई को फिर हम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने पहली सिलाई बनाई है। तो 2 फंदों का है एक फंदा बनाएंगे ऐसे शुरू में। फिर जो बीच के फंदे हैं इनको बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हमने बुन लिए। अब यहाँ पे बीच में ये जो फंदे घटाए थे ऐसे घटाएंगे। तो इस फंदे को निकालेंगे, पहले इस वाले फंदे को इस सिलाई पे लेने के बाद फिर ये फंदा इसी सिलाई पे लेके 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे पीछे की साइड से। फिर बीच में 12 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे बुन लिए। फिर इस फंदे को निकाला और ये फंदा पीछे से लेके 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरीके से। फिर 12 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर यहाँ पे इस फंदे को निकालेंगे जो बीच का फली जैसा फंदा है और ये इधर से लिया फंदा, पीछे से साइड से 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो ऐसे ही हम इस पूरी सिलाई को बनाते हुए जाएंगे। तो ऐसे करते हुए यहाँ बीच में एक फंदा घटाएंगे ऐसे, फिर यहाँ किनारे से एक फंदा घटाएंगे। तो सीधी सिलाई में घटाएंगे, उल्टी सिलाई बिल्कुल सेम बिल्कुल उल्टी बनाएंगे। तो इसको बना लेते हैं। तो यह घटाते घटाते हमारे ऐसे फंदे घटे हैं और यहाँ लास्ट में आ गए हैं
तो लास्ट में कैसे घटेंगे, जैसे घटाते हुए आए ऐसे ही घटाएंगे। तो यहाँ किनारे से एक फंदा घटाया हमने, फिर ये जो बीच की फली है इसको ऐसे एक फंदा लिया और इसको भी 3 फंदे करते हुए घटाएंगे। उसके बाद ये जो फंदा है इसको 3 फंदे करते हुए घटाएंगे ऐसे। फिर ये जो 3 फंदे हैं फली जैसे, उनको ऐसे लेते हुए घटाते हुए जाएंगे। फिर इस फंदे को लेके 3 फंदों को एक साथ घटाएंगे। लास्ट में एक फंदा बचा, इसको ऐसे बुन लेंगे। और अब यहाँ हमारे 6 फंदे बचे, तो 6 फंदों को हम इसको ऐसे ही बुन लेते हैं। यहाँ पर इस सिलाई को जैसे उल्टे बनाते हुए आए ऐसे ही बनाएंगे इसको भी। और अब सीधी सिलाई है, तो सीधी सिलाई में भी वैसे ही बनाएंगे। 2 फंदों का एक फंदा बनाया, इस फंदे को लेके फिर 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे हम, और लास्ट में एक फंदा बुन लेंगे। और उल्टी सिलाई इसमें हम तीनों फंदे एक साथ घटा देंगे। 3 फंदे एक साथ घटाते हुए धागे को कट कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हमने ये धागा कट करके इस तरीके से ये इसका घटाव आया है, ये घटे हैं इसके फंदे, तो ऐसे दिख रहा है। और यहाँ लास्ट में हमने ऊन को कट कर लिया है। अब इसकी आपको लंबाई हम बताएंगे। तो जहाँ से हमने ये घटाया है वहाँ से नहीं, जहाँ हमने ये बुना है वहाँ से आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी 13 सेंटीमीटर है। बिल्कुल खिंचाव नहीं किया है, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल नापा है। तो 13 सेंटीमीटर है, और ऐसे हमारी ये बन के तैयार हुई है। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। तो सिलाई के लिए हम इसमें धागा डालेंगे, और धागा डालने के बाद जो हमने एक पार्ट बनाया था उसके साथ इसे ज्वाइंट करेंगे। तो इसके साथ हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो इसे सीधा देख लेते हैं, सीधा किधर है। जिधर से हमने फंदे डाले हैं तो ये हमारा उल्टा है और ये सीधा है। तो इसको ऐसे पकड़ के सिलेंगे यहाँ से। यहाँ सेंटर पे ये जो नोक वाला जो हिस्सा है हमारा, इस तरीके से इसको यहाँ रखेंगे, और एक पार्ट लेके इधर सिलेंगे, एक पार्ट लेके दूसरी साइड में सिलेंगे। तो इसको हम एक पार्ट सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ इस तरीके से सुई को लगा के और सिलाई करेंगे। बीच सेंटर में यहाँ पे रख के और अच्छी तरीके से इसको सिलाई करेंगे। तो जहाँ से हमने फंदे बढ़ाना शुरू किए हैं तो वहाँ तक हम इस पार्ट को जोड़ते हुए आएंगे ऐसे। तो इसको सिल लेते हैं। तो हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है। यहाँ से जो बीच का पार्ट था यहाँ रख के, यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ से हमने फंदे बढ़ाए थे, और इधर जहाँ से फंदे हमने घटाए थे, घटाने तक और बढ़ाने तक, इस तरीके से हमने ये पार्ट जोड़ दिया है जो पीछे का साइड हमने बनाया था दूसरा। अब इसको हम सीधा करते हैं इस तरीके से। तो ये पीछे से ऐसे दिखेगा, यहाँ जुड़ गया ये, और इसको हमने सिल लिया है, और ऐसे ये नूरी स्कार्फ बन के तैयार हो गया है। और इसका जो फाइनल लुक है वो इस तरीके से आएगा।
तो ऐसे बन के आएगा। तो आपको ये नूरी स्कार्फ कैसा लगा और मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।